आरआरबी के एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमिंग्स आ गई है, 20 मिनट्स ईच करके रीजनिंग और क्वांट्स का पेपर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रैक्टिस की थी वो हमने बिना टाइमर के एक सेट पैटर्न में की थी, जिसमें हम 40 मिनट्स में रीजनिंग और क्वांट्स अपने वीकर और स्ट्रॉन्गर सेक्शंस के हिसाब से जो भी हमें ज़्यादा ईजी लगता था उस हिसाब से उसे अटेम्प्ट करते थे। बट अब क्या करें, करेक्ट? तो इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ 90% बच्चे ऐसे हैं जो आरआरबीज के अलावा दूसरे एग्जाम भी दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सेक्शनल टाइमिंग की आदत नहीं है, करेक्ट? बट आई अंडरस्टैंड कि सेक्शनल टाइमिंग की आदत आपको आरआरबी इसमें नहीं थी, आपको वो कंफर्ट था, इसलिए शायद बहुत बच्चे आरआरबीज प्रेफर भी करते थे। तो इस सिचुएशन में क्या करें? देखो, मैं 3 चीज़ें बताऊंगी जो आपको करनी है, जिससे आपका आरआरबी का जो सेक्शनल टाइम है उसे आप मैनेज कर सकते हो। बट उन 3 टेक्निक से पहले एक इंट्रोडक्शन तो बनता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। मैं हूं अदिति गुप्ता और मैंने रिसेंटली IUPS PO क्लियर किया था और मेरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉब लगी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है क्या, कट ऑफ नीचे जाएगी क्या? तो कट ऑफ के बारे में ना कोई कुछ कह नहीं सकता। बट हाँ, अगर मैं सेट पैटर्न्स के हिसाब से बोलूँ कि पहले जो होता था कि कुछ भी नया आता था, कुछ भी ड्रास्टिक से चेंज आता है, छोटा से छोटा चेंज आता है, थोड़ी कट ऑफ नीचे जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा चेंज है, सेक्शनल टाइमर लाएंगे तो बहुत चांसेस है कि थोड़ा कट ऑफ नीचे जाएगी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। बट हम उस बेसिस पे नहीं चल सकते कि कट ऑफ नीचे जाएगी तो मैं कम प्रिपेयर करूंगा तो भी हो जाएगा। हमें अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है। तो अब इस बेस्ट को कैसे प्रिपेयर करें, इसके 3 तरीके बताती हूँ। आरआरबीज को अभी जो आपके पास 4-5 दिन बचे हैं उसमें कैसे अच्छा कर सकते हो। फर्स्ट, स्पीड मैथ्स को बहुत अच्छी कर लो। माइंड कैलकुलेशंस, स्पीड मैथ्स, इसको एवरी क्वेश्चन को स्पीड मैथ्स में चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रॉक्सीमेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, नंबर सीरीज हो, इनको अभी रोज 2-2 घंटे 2.5 घंटे प्रैक्टिस करो। कोशिश करो एक क्वेश्चन 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं और आपको 20 सेकंड में एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? ये होगी फर्स्ट टेक्निक। फर्स्ट नंबर 1 थिंग आपको ये करनी है कि स्पीड मैथ्स बहुत अच्छी करनी है। सेकंड क्या करना है? सेकंड आपको करना है रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या चेंज लाना है? सेम मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, बट रीजनिंग में हम स्पीड कहाँ लाएंगे? रीजनिंग में हम स्पीड लाएंगे मिसलेनियस में। सिलॉजिज्म्स, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, जो भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं एक्सेप्ट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें हमें बहुत बहुत अच्छी स्पीड लानी है। क्योंकि कॉन्स का स्पीड मैथ्स और रीजनिंग का जो ये मिसलेनियस पार्ट होता है वो काफ़ी इजी होता है। इसमें मिस्टेक्स के चांसेस, एरियर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जब हम स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट करके आ जाते हैं तो हम सम्मानजनक मार्क्स लेके आ जाते हैं। और इनको अगर हम टाइम पे खत्म कर लेते हैं, मेरा कहने का मतलब है अगर आपने जो स्पीड मैथ्स है, आपने जो मिसलेनियस है रीजनिंग का, उसको विद इन अ फ्यू मिनट्स कंप्लीट कर लिया तो आपके पास 14 से 15 मिनट बच जाते हैं बाकी सेक्शंस को अटेम्प्ट करने के लिए, उस सेक्शन के बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी है इन दिनों में वो है स्किप क्वेश्चंस। अब मैं क्यों बोल रही हूँ स्किप क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चन स्किप कर देंगे तो अटेम्प्ट्स कैसे अच्छे होंगे, मार्क्स कैसे आएंगे, कट ऑफ कैसे क्लियर होगी? तो स्किप क्वेश्चन से मेरा मतलब यही नहीं है कि सारे क्वेश्चन छोड़ आओ। स्किप क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि सीखो कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। हम क्या करने लगते हैं, हमारी ना ईगो पे आ जाती है कि नहीं यार, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले बनाता था, ये मेरे से बन जाता है, मैं इसको बनाता हूँ। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उस पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है वो उस दिन वहाँ बने। कभी कभी होता है जैसे पजल है, पजल में किसी की अगर बॉक्स वाली पजल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बॉक्स वाली पजल इजीली बना देते हो, बट उस पर्टिकुलर डे वो नहीं बन रही है, तो हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती उसको लेके बैठ जाते हैं और उसको करने लग जाते हैं। वैसे ही मैं बात करूँ DI की, तो DI में क्या होता है कि सपोज कोई DI आई, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, 2 क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव या काफ़ी डिफिकल्ट आ गए। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि नहीं मुझे एक DI आई है, मैं उसके सारे क्वेश्चन करूँगा, हम वो 2 क्वेश्चन जो 1-1, 2-2 मिनट पूरे ले जाएंगे, जहाँ पे हम पूरी की पूरी नई DI बना सकते थे, हम उन्हें करने बैठ जाते हैं। तो वो नहीं करना है। यू हैव टू लर्न हाउ टू स्किप क्वेश्चंस। उससे ये होगा कि जो क्वेश्चन जहाँ पे इंसान फंसता है, जो एग्जामिनर चाहता है कि आप वो क्वेश्चन में फंसो और अपना सारा टाइम वहाँ दे दो, हमें वही सीखना है इन दिनों में। हमें अपने प्रीवियस मॉक्स देखने हैं, हमें एनालिसिस करनी है, हमें नए मॉक्स देने हैं, हमें हर तरह की प्रैक्टिस करनी है। अभी ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स जो है, येस मॉक है, ऑलिव बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, जो भी आप जिन्हें भी फॉलो करते हो ना, सब ने अपने मॉक को अपडेट कर दिया है। आप फिर से दोगे ना तो आप देखोगे कि आरआरबी में टाइमर के साथ वो मॉक्स अपडेट हो चुके हैं, ठीक है? तो आप फिर से दो अभी, ओके? अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे जो पूछा गया था वो ये था कि कैसे अटेम्प्ट करें दोनों पेपर्स को, रीजनिंग को भी और क्वांट्स को भी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है?
पैटर्न ये रहेगा आपका सॉल्व करने का। सबसे पहले स्पीड मैथ्स खत्म कर दो। कोशिश करो कि स्पीड मैथ्स विद इन 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स स्पीड मैथ्स खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद उठाओगे डीआई। डीआई में क्या करोगे, एवरी डीआई में देखा जाता है कि 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं, ठीक है। उन 5 क्वेश्चन में क्या होता है ना, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डीआई में जो हमने जो भी कैलकुलेट किया डेटा, जो भी डेटा था उस पर बेस्ड होते हैं, वो इजीली हो जाते हैं। बट 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो उस डीआई के तो होते हैं, बट उसके बाद भी एक्सटर्नल टर्म्स होते हैं। जैसे ABCD है डीआई में, तो E और F के बारे में कुछ दे देंगे, इससे रिलेट कर देंगे, उसको कैलकुलेट करना है, या फिर क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 ऐसे करके क्वेश्चंस दे देते हैं जो कि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें हर डीआई के वो ईजी वाले क्वेश्चन करने और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन स्किप करने। फिर आना है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में क्या करना है कि जो भी आपको पहले तो सॉर्ट आउट कर लो कि आपको जो टॉपिक्स आते हैं उसको देखो कि उसका जो क्वेश्चन है वो इजी है कि नहीं, वो इजी है उसको करो। सेकंड पे जाओ, बन रहा है, ठीक है, गिव 10 to 15 सेकंड्स। क्वेश्चन पढ़ने में 10 to 15 सेकंड्स में आपको समझ आएगा 20 सेकंड्स में कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा कि नहीं। ये आप करना स्टार्ट करोगे, आपको विद इन 5-7 सेकंड समझ आ जाएगा ये मुझसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को वहां स्किप कर देना। तो ऐसे करके क्वांट्स को हमें अटेम्प्ट करना है। क्वांट्स में हमें स्पीड मैथ्स और डीआई के जो डुएबल क्वेश्चन है उसको तो सारे के सारे करके आना है। अर्थमेटिक में जितना आता है उतना करके आओ, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड की। रीजनिंग में जैसे मैंने बोला, मिसलेनियस में नो मिस्टेक, मिसलेनियस पूरे के पूरे करके आने। अभी जो आपके पास टाइम है ये 2-3 दिन, एवरी टॉपिक ऑफ मिसलेनियस ऑफ रीजनिंग उसको रिविजन करो, उसके मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, विद टाइमर लगाओ, देखो कितना टाइम लग रहा है और क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उससे इंप्रूव करो। अभी भी 2-3 दिन है, 12-12 घंटे 14 घंटे पढ़ो, बट उसको इंप्रूव करो। आरआरबी की जो सेक्शनल टाइमिंग आई है उसको क्लियर करने का बेस्ट वे है अपनी स्पीड अच्छी करना। इन 3-4 दिन जुट जाओ अपनी स्पीड अच्छी करने में। मेंस की तैयारी, पीओ की तैयारी, IBPS क्लर्क की तैयारी, सब भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो। ये 3-4 दिन में अपनी स्पीड एकदम बहुत अच्छी कर दो, ठीक है। ये आगे के प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी काम आएगी डेफिनेटली, ठीक है। तो जैसा कि मैं रीजनिंग में कह रही थी, पहले मिसलेनियस खत्म कर लो, उसके बाद आओगे तुम पजल्स पे। पजल में भी पहले तो ये टेक्निक अप्लाई करनी है जैसे हमने डीआई में की थी कि जो क्वेश्चन डुएबल है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, उसको कर लो। बाय एनी चांस, जैसे पजल में ऐसा होता नहीं है जनरली, बट बाय एनी चांस एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो काफी अटपटा है, जिसमें हमें कुछ और भी, जैसे कि बोल दिया कि इसमें इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, उसके बाद क्या क्या होता है वैसा कुछ बोल दिया, उसको स्किप कर देना। वैसे तो पजल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता और आरआरबीज में तो नहीं आता है, बट ऐसा है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ दैट पजल स्किप कर देना। अब पजल बनानी कैसे, पहले तो जो भी पजल्स आई हैं उसमें से अपने जो स्ट्रॉन्ग है पजल टाइप, जैसे कि मेरी सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, तो मैं पहले खोजती थी कि मैं सर्कुलर अरेंजमेंट करूं। पजल्स में मुझे बॉक्स वाले पजल्स इजी लगते थे, मैं बॉक्स वाले पजल्स करती थी, या फिर मुझे वो जो डेट वाले होते हैं ना, ईयर्स वाले, वो मुझे इजी लगते थे। डेजिग्नेशन वाली सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स अच्छे लगते थे। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को मैं ढूंढती थी, मैं उनको सॉल्व करने लगती थी, ठीक है। सबसे पहले अपनी स्ट्रॉन्ग पजल उठा के करो। हाँ, अगर आपको विद इन हाफ अ मिनट लग रहा है कि नहीं ये पजल मुझसे नहीं बनेगी, ये पजल आती है मुझे इस टाइप की पजल, लेकिन अभी ये बहुत डिफिकल्ट आई है, उसको वहीं ड्रॉप करके नेक्स्ट पजल में चले जाओ। ये होगा आपको रीजनिंग का अटेम्प्ट करने का टेक्निक। अगर इस तरह से आपने क्वांट्स और रीजनिंग को अटेम्प्ट किया, 20 मिनट्स जैसे कि IBPS में आते हैं वैसे ही इसमें भी मिलेंगे। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5-5 से बढ़ जाते हैं, अग्री, बट उस हिसाब से सिर्फ आपके लिए नहीं बढ़ेंगे, ये सबके लिए बढ़ेंगे, करेक्ट। सबके लिए सेक्शनल टाइम आएगी, सबको 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चन बनाने हैं, आप अकेले नहीं हो। तो सब वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि ये अचानक से आ गया, सिर्फ आपको तो अभी लेटेस्ट पता नहीं चला ना, ये तो सबके लिए नया है। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, स्पीड अच्छी करने पे फोकस करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। इन 3 दिनों में अपनी स्पीड इतनी अच्छी कर लो कि मतलब आगे जाके हर एग्जाम में तो काम आएगी। आइए, आरआरबी डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। स्पीड मैथ्स और मिसलेनियस अच्छे कर लो, अभी भी टाइम है। लर्न दीज 3 टेक्निक्स दैट आई टोल्ड यू, स्पीड मैथ्स, मिसलेनियस एंड रीजनिंग एंड स्किपिंग क्वेश्चंस। इन तीनों को परफेक्शन कर लो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। और हाँ, IBPS PO का शॉर्ट नोटिस आ गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगी कि क्या वैकेंसीज है, मतलब जो भी आया है शॉर्ट नोटिस में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगा आज ये वीडियो बनानी जरूरी है क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, बहुत मिनिमम डेज बचे हैं आरआरबीज में, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है। तो बने रहना मेरे साथ ऐसे ही। आपने पिछले 3-4 वीडियोज जो मैंने अभी रिसेंटली डालना स्टार्ट किए उसमें भी बहुत बहुत प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।